हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी जो कि आने वाले 8-9 महीनों तक कंटिन्यू भर भर के फ्लावरिंग करते रहेंगे। हालांकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे हैं इस टाइम पर यानी कि दिसंबर के महीने में आप लोग इनकी कटिंग को ग्रो कर लोगे तो 1 महीने में ये जो कटिंगें हैं पूरे अच्छे तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगी। जनवरी से इनमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। तो आने वाले 7-8 महीनों तक यानी कि मई जून तक ये जो पौधे हैं कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो इनकी कटिंग को कैसे लगाना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सभी पौधों की कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आपको कैसे लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 80% ये रिवर सैंड, 10% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो चीज़ भी आपके पास हो, और 10% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। ये सभी विंटर के जो पौधे होते हैं इनकी जो कटिंगें हैं बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही पतली पतली सी स्टेम रहती हैं। तो इनकी कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आपको बहुत ही वेल ड्रेन तैयार करनी होगी। इस तरीके के ये जो डिस्पोजल वगैरह आते हैं, अगर इनमें कटिंग को आप लोग लगाओगे तो आपकी जो कटिंगें हैं वो गलेंगी नहीं, सूखेंगी नहीं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, किसी भी पॉट में आप लोग कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, जिस भी पॉट में या फिर डिस्पोजल में आपको कटिंग को लगाना है उसमें मिट्टी को भरने के बाद पानी में फंगिसाइड पाउडर मिला करके मिट्टी को पहले इस तरीके से आपको गीला कर लेना है। जैसे आज हमने इस मिट्टी को गीला किया है, अब कल इसमें हम कटिंग लगाएंगे। सबसे पहला जो प्लांट है ये है, देखिए, बरबीना का। ये पौधा ऐसा होता है अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई की गर्मी में अगर इसको छाया वाली जगह में रख दिया जाए तो उस टाइम पर भी ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से लेनी है, टिप वाले हिस्से की 2 से 3 इंच की ही ये कटिंग होगी। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है। एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर लगा देना है। ये है, देखिए, इसका नोड एरिया। केवल एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया वो भी कटिंग इसकी ग्रो हो जाएगी। इसकी कटिंग इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 15 दिन में इसकी कटिंग में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में इसकी कटिंगें 1 महीना ले लेती हैं, और जब एक बार इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत तेज़ी से ये बढ़ती हैं। आप लोग देख लीजिए, नवंबर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ ये कटिंगें लगा करके शेयर की थी। तीनों ही कटिंगें कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। अगला जो ये प्लांट है ये बहुत सारे रंगों में आते हैं और इनके फूल आप लोग देखिए किस तरीके से नीचे की तरफ को लटके हुए होते हैं। इनकी कटिंग को लगाना इसलिए भी जरूरी होता है, जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर से टिप वाले हिस्से की 2 से 3 इंच की कटिंग को मैं इस तरीके से कट कर लूंगी। तो जहां से मैंने इसको कट किया है वहां से साइडों से फिर इसमें नई ब्रांचें निकलेंगी। पौधा हमारा घना बनेगा, और पौधा जितना ज़्यादा घना होगा पौधे में उतने ही ज़्यादा फूल भी आएंगे। और हमारे पास देखिए इस तरीके से इनकी कटिंगें भी बन जाएंगी, यानी कि हमारे पास इनके पौधे भी बन जाएंगे। तो देखिए, जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है। एलोवेरा जेल को जरूर कटिंग के ऊपर लगा लेना है। ये है, देखिए, इनके नोड एरिया। यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, यहीं से इनमें जड़ें निकलेंगी। तो अगर एक नोड एरिया भी आपने मिट्टी के अंदर कर दिया, देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके कटिंग को आपको लगाना है। इस तरीके से कटिंग को लगा देना। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए, इसको चाइनीज बाल्सम के नाम से जाना जाता है। ये पौधे परमानेंट ही होते हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं। ये 2 कलर अभी मैं नर्सरी से लेकर के आई थी कुछ दिन पहले, तो वहीं से ये जो छोटी सी कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, डार्क मर्जेंटा कलर की एक कटिंग थी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वैसे वो दे नहीं रहे थे, लेकिन जब उनको मैंने कहा कि मैंने आपसे 2 पौधे लिए हैं, एक कटिंग मुझे प्लीज़ दे दीजिए, तो उन्होंने एक छोटी सी कटिंग दी है। टिप वाले हिस्से की लगभग 2 से 3 इंच की ये कटिंग होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, ये कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाएगी। ये है, देखिए, नेस्टेशियम। इनको मैंने अक्टूबर के महीने में बीजों से ही ग्रो किया था और अब इनके ऊपर फूल आना भी शुरू हो गए हैं। ये भी अप्रैल मई तक इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से टिप वाले हिस्से की आपको 3 से 4 इंच की कटिंग को कट कर लेना है। जितनी भी नीचे की एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है, यानी कि इतना हिस्सा कम से कम 1 इंच इसको मिट्टी के अंदर कर देना है। नेस्टेशन की जो कटिंग है 10 से 12 दिन में इतनी तेजी से ग्रो करती है, यानी कि 15 दिन में ये पूरे अच्छे तरीके से पूरा पौधा ही बनकर के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, साल्विया का। ये भी डिफरेंट कलर में आते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनकी कटिंग आपको कैसे लेनी है, देखिए, 3 से 4 इंच की या 2 इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे। एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया तो ये कटिंग भी 15 दिन में अच्छे से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, डॉग फ्लावर। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई तक कंटिन्यू इसी तरीके से फूल देते रहते हैं।
कटिंग से इतनी आसानी से ग्रो होते हैं। अगर टिप वाले हिस्से की 2 इंच की भी कटिंग आपने इनकी लगा दी तो 10 से 12 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 20 से 25 दिन ले लेती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया का। ये पौधा भी परमानेंट ही होता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बताती हूँ, जो कि शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इसकी कटिंग देखिए आपको कैसे लेनी है। ये नीचे वाले हिस्से की जो ब्रांचें होती हैं इनको साइड ब्रांचें बोलते हैं। तो इनको देखिए इस तरीके से केवल आपको तोड़ लेना है, यानी कि जैसे हम कहते हैं टिप वाले हिस्से की कटिंग को कट कर लीजिए। इसके टिप वाले हिस्से की कटिंग नहीं लेनी, ये वाली कटिंग आपको लेनी है। तो ये वाली कटिंग ना ही सूखेगी ना ही गलेगी और 10 से 15 दिन में इस वाली कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर टिप वाले हिस्से की कटिंग को कट करके आप लोग लगाते हैं तो वो कटिंग पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 20 से 25 दिन ले लेती है। लेकिन साइड से तोड़ करके ब्रांच को जब आप लोग ग्रो करोगे तो वो 12 से 15 दिन में पूरे अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगला जो प्लांट है ये है देखिए कार्नेशन। इसकी भी कटिंग को हमें इसी तरीके से लेना है जैसे हमने बिगोनिया की कटिंग को लिया था। देखिए इस तरीके से नीचे वाले हिस्से की जैसे मैं कटिंगों को तोड़ रही हूँ, इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से साइड ब्रांच को तोड़ करके जब आप लोग लगाओगे तो ये जो कटिंगे हैं ना ही सूखेंगी ना ही गलेंगी और इनके ऊपर कोई भी रूटिंग हार्मोन या फिर जेल लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। इस तरीके से आप लोग कटिंग को लगाइए। 12 से 15 दिन में पूरे अच्छे तरीके से ये जो कटिंगे हैं बन करके तैयार हो जाएंगी। तो कटिंग को आपने किस तरीके से लिया है ये भी बहुत ही मायने रखता है कटिंग को ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हाइब्रिड कलेंचो। कलेंचो की इस टाइम पर कोई सी वैरायटी हो सभी को आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये भी मई जून तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। इस टाइम पर इनकी कटिंग आप लोग लोगे तो देखिए इस तरीके से ऊपर ये कलियां बनी हुई हैं। तो कलियों को अगर आप लोग कट कर दोगे तो कटिंग जल्दी ग्रो होगी। कलियों को नहीं हटाओगे तो कलियां ये खिलने में, कटिंग ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेगी। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और कटिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको भी आपको देखिए इस तरीके से कट कर देना है। ये वेरीगेटेड कलेंचो की कटिंग है तो इसको भी इस तरीके से हम लगा देंगे। अगला जो पौधा है ये है देखिए जेरेनियम का। जेरेनियम की कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा लोगे तो 1.5 से 2 महीने में इनकी कटिंग के ऊपर ये पूरे पौधे ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पौधे भी परमानेंट होने के साथ साथ ऐसे होते हैं, अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जुलाई अगस्त तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं। बारिशों के पानी में अगर आपने इनको बचा लिया तो ये भी परमानेंट पौधे होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कैलेंडुला का। ये 3-4 रंगों में आते हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक, इस तरीके से। इनकी कटिंग भी इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 12 से 14 दिन में इनकी कटिंग में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की लगभग 2 से 3 इंच की ही कटिंग होगी। इस तरीके से आपको लेना है और लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मिनिएचर रोज। इस टाइम पर आप लोग हाईब्रिड रोज या फिर देसी रोज की कटिंग को मत लगाइए, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है फिर उनकी कटिंग नहीं ग्रो होती है। लेकिन ये जो मिनिएचर रोज होते हैं इनकी कटिंग को मैंने हर मौसम में ग्रो करके देखा है। हर मौसम में इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। कटिंग लेनी कैसी है, देखिए ये इनके नोड एरिया हैं। कम से कम 2 नोड एरिया यानी कि कटिंग का इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर आपको कर देना है। तो इसकी कटिंग को अभी आप लोग लगा सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद आप लोग भूल जाइए, क्योंकि इसकी कटिंग ग्रो होने में लगभग 1 से 1.5 महीना इस टाइम पर ले लेगी। अगला जो प्लांट है ये है देखिए इम्पेशन का। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं और ये पौधे भी ऐसे होते हैं, अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मई जून तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनकी भी कटिंग देखिए हमको कैसे लेनी है, जैसे हमने बिगोनिया की और कार्नेशन की कटिंग को लिया था। देखिए इस तरीके से नीचे वाली साइड ब्रांच को हमको इस तरीके से तोड़ लेना है। ये जो ऊपर वाले टिप वाले हिस्से की कटिंग को जब हम लेते हैं यहाँ से, तो ये वाली कटिंग इसके गलने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम आप लोग देखिए किस तरीके से इनकी स्टेम में पानी भरा हुआ रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड की इस टाइम पर कोई सी वैरायटी हो जो भी आपको मिल जाए, सभी को कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनकी कटिंग में 3 से 4 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंग भी अगर आप लोग लगा दोगे तो वो भी कटिंग इनकी ग्रो हो जाएगी। इनको आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए यूफोर्बिया मिली। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं।
ये इनकी डॉब वाली वैरायटी है, इनकी जो लॉन्ग वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग मत ग्रो कीजिए, उसकी कटिंग को स्प्रिंग सीजन में या समर सीजन में ग्रो कीजिए, क्योंकि ये सकलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनकी ये जो डॉब वाली वैरायटी होती है इसकी कटिंग को अभी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 3 से 4 इंच की ही ये कटिंग होगी, इस तरीके से कटिंग को लेना है, लगा देना है। ये है देखिए पेंटास, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे भी परमानेंट ही हैं, इनकी भी कटिंग 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर दिसंबर के महीने में आप लोग इनकी कटिंग को लगाओगे तो पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 20 से 25 दिन ले लेगी, क्योंकि ये जो पौधे हैं वैसे तो परमानेंट ही है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में इनकी जो फ्लावरिंग है थोड़ा सा कम हो जाती है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इनकी कटिंग को अभी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी कटिंग को अगर आप लोग इस टाइम पर लगा लोगे तो जनवरी फरवरी में इनके ऊपर आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। और ये पौधे भी ऐसे होते हैं अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। अब बारी आती है सभी पौधों की कटिंग को लगाने के बाद रखना कहाँ पर है, क्योंकि ये भी बहुत अहम रोल होता है। ज़्यादातर हर वीडियो में मुझे यही कमेंट आते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो देखिए कटिंग को लगाने के बाद जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, कटिंग को उठा करके डायरेक्ट टेरेस पर नहीं रखना है। जिन लोगों के पास ज़मीन है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कटिंग को उठा करके ज़मीन में रख दीजिए। ज़मीन अगर आपके पास नहीं है तो देखिए इस तरीके के टूटे फूटे टब या पॉट सभी के गार्डन में मिल जाते हैं। तो उनमें देखिए नीचे मिट्टी भरने के बाद नीचे की मिट्टी को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद जिस भी पॉट में डिस्पोजल में आपने कटिंग को लगाया है उसको उठा करके देखिए इस तरीके से आपको रख देना है। या फिर आपके जो परमानेंट प्लांट्स के पॉट होते हैं उन पॉट में आप लोग इन कटिंगों को उठा करके रख दीजिए। इस तरीके से रखने से हमें 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो कटिंग में कभी अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि पानी अगर कटिंग में कभी कम रह गया तो नीचे वाली जो पॉट की मिट्टी होगी वो कटिंग को जितनी भी नमी चाहिए होगी वो नीचे वाली पॉट की मिट्टी से लेते रहेगी। या कभी कटिंग में पानी ज़्यादा हो गया तो नीचे वाली जो मिट्टी होगी जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगी कटिंग का वो सोख लेगी। दूसरी बात, एक जगह इकट्ठा करके इस तरीके से जब हम कटिंग को रखते हैं तो कटिंग को एक दूसरे की ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। कटिंग इस तरीके से जल्दी ग्रो होती है और ना ही खराब होती है। तो इस तरीके से आप लोग कटिंगों को रखिए। और अगला पानी आपको कटिंग को तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी की 1 से 1.5 इंच की लेयर सूख जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके ये बताना कि आपके जितने भी विंटर के पौधे हैं कौन से पौधे की कटिंग आपसे ग्रो नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।